Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 26 and we have started our unit number 3, that is design of shaft and keys. In previous lecture we have introduced the types and function of keys, and in today's lecture we are going to design sunk key. So mark this figure. This is the front view of this shaft and this is the side view of the shaft having the diameter small d, and the small length is denoted the length of this square sunk key. Okay, so there are two types of force acted on this key while working between this shaft and the hub, and these are: when a key is used in transmitting torque from shaft to the rotor, the following two types of forces act on this key. The first one is F1, which is due to the fit of the key in its keyway. जो पहले टाइप का फोर्स होगा वो किस वजह से एक्ट होगा? इस कीवे की वजह से। जो हमने ये शाफ्ट में स्लॉट किया है ना, इस संक की को फिट करने के लिए पहला फोर्स होगा उस वजह से, एक्ट होने की वजह से, क्योंकि ये सेक्शन क्या होगा? वीक हो गया। यहाँ पे तुमने कट कर दिया तो क्या होगा? ये सेक्शन वीक हो गया। As in a tight fitting straight key or its tapered key driven in a place, these forces produce compressive stresses in the key which are difficult to determine in magnitude. And the another force is due to the torque transmitted by the shaft. जैसे ये शाफ्ट रोटेट होगा क्या होगा? टॉर्क जनरेट होगा बिटवीन दी शाफ्ट, और ये शाफ्ट ट्रांसमिट करेगा टॉर्क को की में, और की ट्रांसमिट करेगा शाफ्ट आपके हब को। ठीक है, शाफ्ट करेगा की को, की करेगा हब को। दिस फोर्सेस प्रोड्यूस शेयरिंग एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन दिस की। तो हमें यही करना है। ये जो सेकेंड टाइप का फोर्स है, शेयरिंग और कॉम्प्रेसिव फोर्स, उसी को हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइप का फोर्स है जो कि न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जनरली डिज़ाइन ऑफ संक की में F1 को हम निगलेक्ट करते हैं और कंसिडर करते हैं सिर्फ कैपिटल F। ओके, द फोर्सेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द शेयरिंग एंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस ओनली। सो लेट्स डिजाइन दिस संक की। सो लेट capital T is torque transmitted by the shaft. Capital F is the tangential force acting at the circumference of the shaft. Then small d is the diameter of shaft, L is the length of key, W is the width of key, and T is the thickness of key. Along with these parameters, we have shearing stress and the crushing stress, which is denoted by sigma C, which is equal to shearing and crushing stresses for the material of the key. एक बार आपको और एक ध्यान रखनी है ऐसी कि हम यहाँ पे तीन अलग अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो हमको अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग शेयरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस कंसीडर करना होगा। अगर शाफ्ट आपकी अलग मटेरियल की है, की आपका अलग मटेरियल का है, और हब आपका अलग मटेरियल का है, तो हम उसके तीनों मटेरियल के लिए शेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस अलग अलग की लेंगे। ठीक है, और यदि आपका शाफ्ट, की और हब सिमिलर मटेरियल का है, तो ऑब्वियसली आपका शेयरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस सबके लिए सेम होगा। सो डिज़ाइन करने के लिए हम इसे टू स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। तो स्टेप फर्स्ट में हम ऐसा कंसिडरेशन हमें दिखाई देता है कि जो पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट होती है, अ की में फेलियर ड्यू टू शेयरिंग एंड क्रशिंग। ठीक है, दो इसके रीजंस है फेल होने के लिए। पहला रीज़न है शेयरिंग और दूसरा रीज़न है क्रशिंग। चलो तो देखते हैं दोनों के बारे में।
पहले कंसिडर करते हैं शेयरिंग ऑफ द की और दूसरा कंसिडर करते हैं क्रशिंग ऑफ द की. द टेंजेंशियल शेयरिंग फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफरेंस कैपिटल एफ, that is the area registering the shear into shear stress. फोर्स क्या है आपका F इंटू ए, सॉरी स्ट्रेस क्या है आपका F बाय ए. तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो आपका फोर्स का आपको क्या मिलेगा F इक्वल टू एरिया रजिस्टरिंग द शेयरिंग इंटू शेयर स्ट्रेस. अब मुझे बताइए एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने एरिया पे शेयर क्रिएट हो रहा है सिर्फ इस स्क्वायर की पर. तो हम के एरिया क्या लेंगे, ऑब्वियसली लेंथ इंटू विड्थ. ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ. इस एरिया पे शेयर क्रिएट हो रहा है. ओके, और शेयर स्ट्रेस क्या है हमारा टाउ. सो ये आपको क्या मिला, फोर्स क्या मिला आपको, लेंथ इंटू विड्थ इंटू टाउ. और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू ए. सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इक्वल टू टी इक्वल टू एफ इंटू ए. और आपका कहाँ पे एक्ट कर रहा है एग्जैक्टली फोर्स, इसके हाफ सेक्शन में. टोटल सेक्शन टोटल कितना है आपका डायमीटर कैपिटल डी, तो इसका हाफ क्या होगा डी बाय टू. सो टॉर्क कैसा ट्रांसमिट होगा आपका फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस. सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया डी बाय टू. तो फोर्स की वैल्यू एज इट इज पुट करते हैं, फोर्स इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाय टू. सो आपका टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय दी शाफ्ट क्या आ गया, लेंथ विड्थ टाउ इंटू डी बाय टू. इसे नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1. सो सिमिलरली क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द की इज द टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफरेंस ऑफ द शाफ्ट. सिमिलरली वैसे कैलकुलेट करेंगे F इक्वल टू एरिया रजिस्टरिंग दी क्रशिंग इंटू क्रशिंग स्ट्रेस. बट चेंज क्या होंगे यहाँ पे आपका एरिया रजिस्टरिंग दी क्रशिंग. एरिया कितना होगा आपका L इंटू टी बाय टू. टी बाय टू क्यों, अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो स्क्वायर की है इसका हाफ सेक्शन कहाँ गया आपका शाफ्ट में, और हाफ सेक्शन कहाँ पर गया ऊपर हब में. तो आपका क्रशिंग कहाँ पे क्रिएट होगा, सिर्फ हाफ सेक्शन में. ठीक है, इसके जो टोटल थिकनेस है उसके हाफ सेक्शन में. तो हमने इसलिए एरिया क्या लिया, टोटल लेंथ इंटू टी बाय टू. ओके, टोटल लेंथ इंटू टी बाय टू. एंड द क्रशिंग स्ट्रेस इज एज इट इज सिग्मा सी. सो सिमिलरली द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इक्वल टू एफ इंटू डी बाय टू. और एफ की वैल्यू क्या पुट करते हैं आप यहाँ पे इस बार एल इंटू टी बाय टू इंटू सिग्मा सी. सो आपको मिला टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय दी शाफ्ट इक्वल टू एल इंटू टी बाय टू इंटू सिग्मा सी इंटू डी बाय टू. इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हमारे पास दो टॉर्क से जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय दी शाफ्ट. दिस इज द टॉर्क 1 एंड दिस इज द टॉर्क 2. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है टॉर्क एंड टॉर्क वो इक्वल है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिफरेंट है. अब ये इक्वल होने के वजह से हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है ना, आपने स्कूल लेवल में आपके किया होगा, प्रीवियस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS. तो उसी तरह इसे भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. The key is equally strong in shearing and crushing if LHS equal to RHS. So LHS क्या है आपका L into width into tau into d by 2 which is equal to L into t by 2 into sigma c into d by 2. अब देखिए यहाँ पे d by 2 और यहाँ पे d by 2 कॉमन है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे L और इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में L भी कॉमन है, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गए. ठीक है, जो कैंसिल होने वाली टर्म है उसे मैंने रेड से डिनोट कर दिया है. सो बचा क्या फिर W, दैट इज विड्थ. इस विड्थ को, इस थिकनेस को इसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए, विच इज इक्वल टू
सिग्मा सी और इस टाउ को इस सिग्मा सी के डिनोमिनेटर में लेकर चल जाएंगे, तो आपको ये रीअरेंज्ड टर्म मिलेंगी, दैट इज विड्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस इक्वल टू सिग्मा सी बाय 2 टाउ। ठीक है, तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। चलो अब देखते हैं कि अगर ये जो संघ की है अगर स्क्वायर की हुई, स्क्वायर की हुई में आपका विड्थ और थिकनेस का रेशियो क्या होता है 1:1। तो हम अगर इसको 1:1 करते तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या होंगी आपकी 1 इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइडेड बाय 2t। उसे भी रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, उसे रीअरेंज कर लेंगे तो आपका एक क्या मिलेगा आपको नोट कि द परमिशिएबल कस्टिंग स्ट्रेस फॉर द यूजुअल की मटेरियल इज एट लीस्ट ट्वाइस द परमिशिएबल शेयरिंग स्ट्रेस। तो डिज़ाइन करने के समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो शेयरिंग स्ट्रेस के डबल हो। ठीक है, तो ये आपका सेफ डिज़ाइन होगा, इस वजह से आपका जो की है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन फेल नहीं होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेस, दैट इज W इंटू टी। अब W इंटू टी इक्वल है तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, सिग्मा सी डिवाइडेड बाय 2 टाउ। अभी 2 टाउ को वो साइड में लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बचा 2 टाउ इक्वल टू सिग्मा सी। तो इसी वजह से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, द परमिशिएबल क्रशिंग स्ट्रेस for the usual key material is at least twice the permissible shearing stress। ओके, तो चलो स्टेप 2 के बाद चलते हैं। अब इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द की, अभी तक हमने फाइंड क्या किया, सिर्फ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की। अब क्या फाइंड कर रहे हैं हम स्टेप 2 में, लेंथ ऑफ द की टू ट्रांसमिट द फुल पावर ऑफ द शाफ्ट। द shearing stress of the key is equal to torsional shear stress of the shaft। वी नो दैट द शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने इसका फॉर्मूला देखा था, शेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला T इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू इंटू टी इंटू डी बाई 2, एंड टॉर्शनल शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखा है T इक्वल टू π/16 टाउ 1 इंटू डी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे टाउ 1 लिया है मैंने, इसका मतलब क्या है, ये शेयरिंग स्ट्रेस है किस मटेरियल के लिए, शाफ्ट के मटेरियल के लिए, और ये जो टाउ है वो किसके लिए है, की के मटेरियल के लिए। ठीक है, तो अभी फिर से यहाँ पर देखिए इस दोनों इक्वेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। सो लेट दोनों को इक्वेट करेंगे, L इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई 2 विच इज इक्वल टू π/16 टाउ 1 इंटू डी क्यूब। ठीक है, तो कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सेम क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे d और ये d, यहाँ पे ये d कैंसिल हो जाएगा इस d से, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ d स्क्वायर, और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं। तो आपका रीअरेंज करने के बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। तो इस लेंथ को सिर्फ आप लेफ्ट साइड में रख दीजिए, बाकी सब टर्म राइट साइड में लेकर चले जाइए। तो आपको आपका लेंथ का फॉर्मूला क्या मिलेगा, π/8 इंटू न्यूमरेटर में टाउ 1 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय W इंटू टाउ। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द की। इसे फिर से रीअरेंज कर लेंगे तो आपको मिलेगा πd/2 इंटू टाउ 1 बाय टाउ। ओके, अब ऐसा कंसिडर कीजिए कि आपका शाफ्ट का मटेरियल और की का मटेरियल सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या, πd/2। ये आपको न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा कि की का और शाफ्ट का मटेरियल सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो सीधे सीधे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, अगर नहीं है तो आपको ये टर्म पुट करना पड़ेगी। ठीक है, वैल्यूज पुट करना पड़ेंगी दोनों की। सो अगर हम W इज इक्वल टू D/4 लेते हैं, संख्या के लिए क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था, द प्रोपोर्शन फॉर द सम की इज इक्वल टू W इक्वल टू D/4। अब ये D/4 हम अगर इस इक्वेशन पुट करते
तो आपको एक जनरल वैल्यू मिलेंगी 1.571 डी इंटू टाउ 1 बाय टाउ। तो यही आपका फाइनल है। आप इसी इक्वेशन की वजह से लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये वही है, सिमिलरली मैंने। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये हमने आज 2 स्टेप में इस संघ की को डिज़ाइन किया। पहले स्टेप में हमने टॉर्क कैलकुलेट किया और सेकेंड स्टेप में हमने लेंथ कैलकुलेट की। सो मोर और लेस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। होप आपको ये सब समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। I will see you in the next lectures.